इंटीग्रेशन होता क्या है, सबसे पहले इसको जान लीजिए। इंटीग्रेशन जो होता है यह होता है इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, ये क्या होता है, इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है। अगर इसके हम सिंबल की बात कर ले, सिंबल या ऑपरेटर बोला जाता है, ये क्या होता है, ऑपरेटर इस तरह का होता है। ठीक है, ये इस तरह का इसका ऑपरेटर होता है। ओके, एग्जाम्पल से आपको समझ लीजिए। चलिए, हम बोल दिए कि डी साइन एक्स बाई डी एक्स, यह है, ये क्या होगा। ठीक है, सब आदमी जानते हैं, डिफरेंशिएशन पढ़े होइएगा। डी साइन एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू होता है कॉस एक्स। ठीक है, इतना होता है, यहाँ तक में कोई तरह का प्रॉब्लम है नहीं। आप क्या कीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, इसको ऐसे, तो क्या हो जाएगा, डी साइन एक्स इक्वल टू हो जाएगा कॉस एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। ये हो गया। हम क्या करते हैं, दोनों साइड्स ऑपरेटर ले लेते हैं, टेकिंग ए ऑपरेटर्स बोथ साइड्स। अगर हम दोनों तरफ ऑपरेटर ले लेंगे तो इधर भी ये सिंबल आ जाएगा, इधर भी ये सिंबल आ जाएगा। ठीक है, अभी आपको बताए हैं कि इंटीग्रेशन जो होता है डिफरेंशिएशन का इन्वर्स होता है। अगर हम आपको बोले ए का इन्वर्स क्या होता है, ये होता है ए का इन्वर्स जो होता है, अगर हम आपको बोले कि ए का इन्वर्स बताओ तो क्या कीजिएगा, 1/a लिखेंगे। ठीक है, जब आपस में दोनों मल्टीपल होगा तो बताइए क्या होगा, कट जाएगा। वही कंसेप्ट यहाँ पे है, ये इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन का इन्वर्स है, तो इसका मतलब इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कट गया। तो आपके पास क्या बचा, साइन एक्स बचा। साइन एक्स इक्वल टू क्या हो गया, कॉस एक्स इंटू डी एक्स हो गया। ठीक है, प्लस में सी होता है। सी क्यों होता है उस चीज़ के लिए भी हम बताते हैं। इसको बोला जाता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसको जो बोला जाता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोला जाता है। इंटीग्रेशन क्यों होता है, सो पहले देख लीजिए। ये लॉजिक हटाते इसको यहाँ से देख लीजिए। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है, देखिए अगर बोला जाए कि साइन एक्स प्लस, हम आपको 2 दे देते हैं। ठीक है, बोले कि आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए। ठीक है, जब आप डिफरेंशिएट कीजिएगा तो क्या होगा, कॉसेक एक्स आएगा। ठीक है, कॉस एक्स, इस 2 है फिर भी कॉस एक्स आया। मान लीजिए अगर हम बोल दें कि नहीं, अब साइन एक्स प्लस 2 के जगह पे 3 रखो, फिर भी इसका इंटीग्रेशन कॉस एक्स ही आएगा। अगर नहीं, इसके जगह पे 4 रखो, फिर भी इसका डिफरेंशिएशन जो है ना, डिफरेंशिएशन जो है ना कॉस एक्स ही आएगा। यानी ये पता चला कि यह जो है मतलब कांस्टेंट जो है ना, अलग अलग डालने पर अलग अलग कांस्टेंट ले रहा है। ठीक है, क्या ले रहा है, अलग अलग कांस्टेंट ले रहा है। तो हम क्या करते हैं, इस सभी कांस्टेंट की जगह पे सिर्फ एक सिंगल कांस्टेंट सी का यूज कर लेते हैं। तो अब बताइए, इसीलिए cos x प्लस सी, यानी जो इंटीग्रेशन जो निकल के आएगा मेरा, ठीक है, वह इंटीग्रेशन जो होगा वह जो मेरा इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, जो मेरा इंटीग्रेशन आएगा वो कांस्टेंट लेगा ही लेगा। ठीक है, तो ये कन्फर्म, सॉरी इधर नहीं देना था यार, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, ये है। अब हम क्या करते हैं, यानी मेरे पास हो गया cos x इंटू डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, आप प्लस में सी, ये क्यों आया, सो ये जो कंसेप्ट है सिर्फ यहाँ से ये कंसेप्ट गया है। ठीक है, साइन एक्स प्लस 2 3 4 5 6 कुछ भी रख दीजिए। आप क्या कीजिएगा, जब इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो क्या होगा, साइन एक्स का कॉस एक्स आएगा, यानी या cos x का sin x आएगा। ठीक है, अगर ये डिफरेंशिएट है तो ये इंटीग्रेट अगर होगा डिफरेंशिएशन का, जस्ट अगर क्या करेंगे, इंटीग्रेट कीजिएगा तो इन्वर्स इंटीग्रेशन होता है। जैसे
इंटीग्रेशन इन्वर्स इसका होगा तो ये कांस्टेंट अलग अलग लेगा। तो हम क्या किए हैं, इस सब की जगह एक सिंगल कांस्टेंट का हम लोग यूज कर लिए हैं, ठीक है। क्योंकि यह कांस्टेंट यहाँ पे अलग अलग लिया जा रहा है, इसीलिए cos x इंटू डी एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो sin x होगा, ठीक है। और अलग अलग कांस्टेंट रह सकता है, इसीलिए cos x इंटू डी एक्स के लिए sin x प्लस अलग अलग कांस्टेंट ऐसा होता, C1 होता या C2 होता या C3 होता, इस सब की जगह पे एक सिंगल कांस्टेंट दे दिया, C दे दिया है। यानी cos x इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन इक्वल टू साइन x प्लस C। ये आपका इंटीग्रेशन का आंसर हो गया, ठीक है, यानी इसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो आप सीधी तरह से समझ जाइए कि जो भी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होगा सबको जब सॉल्व करने के बाद एक कांस्टेंट आएगा, जो कि कांस्टेंट के रूप में हम लोग C का यूज कर लेंगे, ठीक है। इस चीज़ को हटाते हैं अब, ठीक है। अब आपका जो है ना फॉर्मूला जो है ना यहाँ पे हम लिखते हैं। ये छोटा सा बेसिक था, बताना था, ज़रूरी भी था कि कहाँ से आता है, क्या होता है, ठीक है। चलिए देखिए, अगर आपको डिफरेंशिएशन अगर याद है तो इंटीग्रेशन वैसे ही ऑलरेडी याद हो जाएगा, क्योंकि आप देख लीजिए अभी ही सीखे हैं आप। अगर आपके पास डी साइन एक्स बाई डी एक्स है इक्वल टू कॉस एक्स है, क्या हो जाएगा, डी साइन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। दोनों तरफ इंटीग्रेशन लेंगे, यहाँ इंटीग्रेशन लेंगे, ये ख़त्म हो जाएगा, यानी cos x इंटू डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स हो जाएगा। यानी cos x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया, साइन एक्स हो गया प्लस c हो गया। ये हम बना दिए हैं। आप क्या कर सकते हैं, A to Z सब जो है ना इसी तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। इस तरह से cos x का हो गया, sin x का हो गया, cos x का हो गया। सेकेंड अगर आपको बोला जाए साइन एक्स का निकालने के लिए साइन एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन तो क्या होता है, माइनस कॉस एक्स प्लस सी हो जाता है। थर्ड जो हो गया आपके पास डी टैन एक्स का निकालने के लिए बोल दिया जाए, डी टैन एक्स का अगर निकालने के लिए बोल दिया जाएगा तो किस तरह से निकालें, ठीक है, 4 नंबर में, ठीक है। ये आपका कुछ इसका बेसिक जो इंटीग्रेशन का फार्मूला है, और सारा भी फार्मूला है, उसको जैसे जैसे यूज में आएगा फार्मूला लिखते चले जाएंगे। फिलहाल इतना लिख दिए हैं। 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये 10 हो गया, ये 11 होता है। और भी है इन्वर्स वगैरह सबका भी फार्मूला इंटीग्रेशन का बाकी है। जब उस सबका यूज आएगा, जब वो इन्वर्स चैप्टर वाला आएगा उसमें पूरा लिख देंगे, ठीक है। और एक चीज़, हाँ, कुछ इसका सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में जान जाइए। सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसका ये है, खास है कुछ है नहीं, ये है कि अगर मान लीजिए K1 F1 x प्लस K2 F2 x प्लस इस तरह से अगर है dx, और है अगर इसमें अगर आप इंटीग्रेशन लगा देते हैं तो होता क्या है, कोई फंक्शन है जो x वाला फंक्शन है, k आपका कांस्टेंट है, तो क्या होता है, k आपका बाहर निकल जाता है। क्या हो जाता है, k बाहर निकल जाता है, f1x और ये dx आ जाता है। यानी ऐसे लिख सकते हैं, यानी फिर ये k2 बाहर निकल जाएगा और फिर f2x और dx आप लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, बहुत ही ज़्यादा है। अगर आपको इंटीग्रेशन सीखना है तो ये बेसिक चीज़ है, ये आना चाहिए, ठीक है। अब हम कुछ बताते हैं, चलिए फार्मूला का कैसे यूटिलाइज करना है। सो आप देख लीजिए, कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। अगर हम आपको बोल दें कि x4 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन निकालो एग्जाम्पल के रूप में, ठीक है, देख लेते हैं बोर्ड पे ये दिख रहा है कि नहीं, पीछे से, हाँ दिख रहा है, ठीक है। बोला जाएगा कि ये दे दिया, बोला है आप इसका इंटीग्रेशन निकालिए। अब देखिए
एक्स टू दी पावर एन इंटू डी एक्स का फॉर्मूला होता है एक्स एन प्लस वन बाई एन प्लस वन, यानी ये एक्स है, पावर एन है, तो इसी तरह से लिखाएगा, एक्स लिखाएगा, यानी बेस इसका बेस ही रह जाएगा। एन प्लस वन यानी 4+1/4+1, ये कांस्टेंट तो पता ही है, यानी एक्स 5/5+c, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपको दे दिया जाए एक्स 6 × dx दे दिया जाए तो क्या हो जाएगा बताइए, x रह जाएगा, एक बढ़ करके देखिए n+1 जो पावर है उसमें एक जोड़ करके लिखना है और उतना ही से नीचे डिवाइड दे देना है। 6 है तो 7 हो जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा, प्लस में c हो जाएगा। ये सब बेसिक कंसेप्ट है, ये सब का ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए ठीक है। ये आपका फर्स्ट है, ये बेसिक है, इसमें तो कुछ बताना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, अगर आपके पास मिल जाए, इस तरह का मिल जाए x3 प्लस, ये 3rd नंबर वाला क्वेश्चन है आपके पास, हम दे दिए x3 प्लस x4 दे दिए, ठीक है। हम बोले इसका आप इंटीग्रेट कीजिए, यही लॉजिक है। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले क्या करना होगा, ये dx इसमें देखिए k1f1x प्लस k2f2x, यानी फंक्शन कांस्टेंट बाहर निकल जाता है, ये तो कन्फर्म है कि कांस्टेंट बाहर निकल जाता है। अगर कांस्टेंट ही नहीं है तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x3 dx प्लस x4 dx और इंटीग्रेशन रहेगा। आपको पता है कि इंटीग्रेशन सेपरेटली सब में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x3 dx इंटीग्रेशन प्लस x4 dx इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, x3 वाले का अभी सीखे हैं, x3 है तो क्या लिखेंगे, x4y4 कर देंगे, प्लस x4 है तो x क्या है, 4 है, पावर n है तो एक बढ़ा करके तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, बाई 5 कर देंगे, प्लस कांस्टेंट ले लेंगे, ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए इस चीज़ को हम हटाते हैं और कुछ और एग्जाम्पल दे करके जो है ना क्लियर करते हैं इसको। चलिए अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसा रहेगा, चलिए अगर आपके पास क्वेश्चन है 2x³ इंटू डी एक्स को भाई इंटीग्रेट कीजिए, ठीक है। यही क्वेश्चन है आपके पास कि इंटीग्रेट इसको कीजिए, आप खुद से देखिए क्या करना है। अभी आप सीखे हैं यहाँ पे प्रॉपर्टी में k1f1, अगर k1f1x है, ठीक है, तो कांस्टेंट बाहर निकल जाता है और इंटीग्रेशन सब में सेपरेटली चला जाता है, तो देखिए कांस्टेंट तो बाहर आ ही जाएगा, बाहर आ जाएगा, यस। अगर आप देख लीजिए, अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया रहे हैं 2x³ है, तो अभी आप प्रॉपर्टी देखे हैं क्या कि कांस्टेंट जो है ना बाहर निकल जाता है इंटीग्रेशन से, यानी आपके पास जो ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है, ये सिर्फ इसका अगर बात करते हैं तो ये है कि k1f1 अगर x है, अगर इंटीग्रेशन है, इसका मतलब ये है k1 बाहर निकल जाएगा और f1 इंटीग्रेस dx हो सकता है इसका, f1 dx का। उसी तरह अगर बोले इसका इंटीग्रेशन करने के लिए तो आपके पास क्या होगा कि 2 को आप बाहर निकाल सकते हैं, कांस्टेंट हो गया, यानी क्या हो गया, x³ इंटू dx हो गया। अभी आप सीखे हैं xn dx, इसका जो इंटीग्रेशन होता है x होता है n+1 होता है बाई n+1 होता है, ठीक है। तो इसी तरह अगर यहाँ पे इसका कीजिएगा तो 2 का 2 रह जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, x रहेगा 3+1/3+1, यानी आगे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा x4/4, यानी 2 से 2 काट दीजिए तो क्या हो गया, x4/2, ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। लेकिन इसमें कांस्टेंट आपको जोड़ना पड़ेगा, ये सब कुछ कंसेप्ट की बात है, इसलिए जो है ना आपको बताना पड़ रहा है, और ये ज़रूरी भी है, स्टार्टिंग में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इस चीज़ को हटाते हैं यहाँ से।
ये 1 दिए थे, 2 दिए थे, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। चलिए एक 5 एग्जाम्पल और दे लीजिए। अब हम देख लेते हैं कि अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए 4e⁻x दे दिया जाए, बोला जाएगा कि इंटीग्रेशन करके बताइए, तो किस तरह से बनाएंगे। तो हम देख लीजिए क्या करते हैं, 4 मेरे पास कांस्टेंट है तो क्या करते हैं, कांस्टेंट को बाहर रख देते हैं। कांस्टेंट को बाहर कर दिए, e⁻x इंटू dx हो गया। अब मेरे पास क्या हो गया, 4 हो गया। आपको पता है ax dx का इंटीग्रेशन ही x होता है, आप प्लस में सी, ये हो जाएगा। अगर इसी तरह अगर आपको दे दिया जाए, मान लीजिए एक एग्जाम्पल और ले लीजिए, अगर आपको दे दिया जाए कि x3 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन कीजिए, किस तरह से करेंगे। तो अब देख लीजिए, इधर वाला नोट कर लिए होइएगा, वीडियो को पॉज करके जो है ना उसको नोट कर लीजिएगा। इधर हटाते हैं, ठीक है। चलिए ये कंसेप्ट की बात है इसलिए इसे बता रहे हैं। ये सब एक्चुअली आपको जो है ना 7.1 में ये सब यूज होगा। देखिए एक चीज़ आप सीधी तरह से जान जाइए कि आपको जो है ना इंटीग्रेशन जो है ना प्लस माइनस का जो केस रहेगा, जैसे a प्लस बी प्लस माइनस सी प्लस माइनस डी कुछ भी रहे, इस समय ईजिली आप इंटीग्रेशन को लगा सकते हैं इस तरह से। ऐसा तो केस भी नहीं है, यहाँ पे ये डिवाइड का फॉर्म है, ठीक है। तो किस तरह से इसको टैकल करिएगा सो बताइए। तो क्या करना है, जैसे मान लीजिए अगर आपको दे दिया जाए कि a प्लस बी प्लस सी बाई एक्स है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे तो लिख सकते हैं ना, a बटा एक्स प्लस बी बटा एक्स प्लस सी बटा एक्स, इस तरह लिख सकते हैं। बस यही काम यहाँ कर देना है। क्या करना है, x³ बाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स, ये dx है, dx रहने देंगे, इंटीग्रेशन लगा हुआ रहने दिए, इसको अब हटा देते हैं। अब देखिए ये क्या हो गया, इस x से ही कटेगा तो अब 2 हो जाएगा, ये इस x से कटेगा तो 1 हो जाएगा। अब क्या हो गया मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू dx है। इससे में हमको क्या पता चला कि अब जो है ना इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दिए और इंटीग्रेशन लगा दीजिए, ये हो गया। तो क्या करना है, अब देखिए एक्स स्क्वायर इंटू dx हो जाएगा, प्लस ये इंटीग्रेशन आगे x हो जाएगा dx हो जाएगा। यहाँ पे जो यूज आप करेंगे, कौन सा फार्मूला का यूज करेंगे, तो x पर पावर n इंटू dx से इंटीग्रेशन है, इसका फार्मूला होता है x n+1 बाई n+1, ठीक है, प्लस से इसका यूज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा 2+1 बाई 2+1 प्लस ये x है, नई पावर 1 है, ठीक है। तो 1+1 बाई 1+1, कुछ नहीं था तो 1 था इसलिए ऐसा कर दिए। आप प्लस में ये कांस्टेंट हो जाएगा, यानी आपके पास x3/3 प्लस x2/2 प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये छोटा छोटा जो है ना क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे हैं ताकि जो है ना इंटीग्रेशन से रिलेटेड जो है ना कंसेप्ट में दिक्कत नहीं हो, ठीक है। ये मतलब इस तरह का भी एक क्वेश्चन हम दे देते हैं, लास्ट प्रैक्टिस का है, लास्ट प्रैक्टिस करवाए। इसके बाद जो है ना अगले वीडियो से जो है ना वीडियो जो आएगा पूरे एक्सरसाइज का वीडियो आएगा। आप क्या कर लीजिए, अगर आप मेरा कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ रहा है तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो क्या कीजिए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और कमेंट करके बताते रहिए ताकि वीडियो कैसा लगा, ठीक है। चलिए हम देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए a माइनस बी का अगर होल स्क्वायर है तो क्या होगा, b² माइनस 2ab, ये तो फार्मूला है पता ही है। चलिए इसी तरह अगर आप इसको सॉर्ट आउट कीजिएगा तो क्या होगा कि देखिए √x का होल स्क्वायर प्लस 1/√x का होल स्क्वायर माइनस 2, a के जगह पे ये, b के जगह पे 1/√x, उसके बाद ये हो गया, ये dx है ये वाला, ये एक्सपेंशन ये हो गया और यहाँ इंटीग्रेशन लग गया। अब देखिए ये x हो जाएगा प्लस ये 1/x हो जाएगा, माइन ये कट जाएगा, ये 2 हो जाएगा, dx है। आगे चलते हैं, सब में इंटीग्रेशन लगा देते हैं, इधर इंटीग्रेशन लगाते हैं, dx मल्टीप्लाई करते हैं, यानी x dx प्लस 1/x dx, 1/x में भी इंटीग्रेशन, ये dx माइनस 2 dx इंटीग्रेशन। देखिए अब क्या करना है,
इस जो फार्मूला होगा x टू दी पावर n इंटू डी एक्स है, यो x n+1/n+1 इस फॉर्म पे बनाइएगा 1+1/1+1 प्लस ये देखिए ये log x का फार्मूला होता है, इंटीग्रेशन 1/x इंटू डी एक्स लॉग एक्स होता है, यानी log x माइनस ये 2 को बाहर निकाल दीजिए और ये इंटीग्रेशन डी एक्स है। अब देखिए क्या हो जाएगा, x²/2 प्लस log x माइनस 2 इसका x और प्लस c कांस्टेंट। इस तरह से जो है ना अप्रॉक्स लगभग 7.1 के बेसिक जो है ना आप पूरी तरह से सीख चुके हैं। ठीक है, ये आपका बेसिक रहा। आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का सारा फार्मूला याद रख लेंगे और 7.1 एक्सरसाइज बनाएंगे। वैसे जो है ना कल से मेरा वीडियो कंटिन्यू आना शुरू हो जाएगा और सारा का सारा इंटीग्रेशन एक फ्लो में चलेगा। आप जो है ना चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब करके रखे रहिए ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आप तक वीडियो पहुंच जाए। ठीक है, तो इसको हटाते हैं। चलिए